लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म। ये जो वहीदा प्रिज्म थी ना, वो भारतीय नौसेना में डॉक्टर है। वहीदा प्रिज्म भारतीय नौसेना में क्या है? डॉक्टर है। वहीदा प्रिज्म पहली महिला है जो पूरी परेड का कमान अकेले संभाली थी। पूरी परेड का मतलब पूरी परेड का कमान उन्होंने संभाला था। किसने? वहीदा प्रिज्म ने। पर्यावरण अध्ययन में क्लास 4 का जो लेसन 10 है वह है आपका मिलकर खाएं। मिलकर खाएं में से जो सीटेट में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं वो मैं एक एक करके आपको बता रहा हूं। यहां पर हम बात करेंगे एक त्योहार की, जो कि बिहू का त्योहार है। और ये कहां मनाया जाता है? तो जैसा कि आपको पता है कि बिहू का त्योहार आसाम राज्य का एक बहुत ही कह सकते हैं कि प्रमुख त्योहार है। यानी बिहू आसाम राज्य मनाया जाता है, ठीक है। और कब मनाया जाता है? तो कह रहा है कि उरुका, ध्यान सुनिएगा, उरुका बिहू से पिछले दिन की शाम को कहते हैं। यानी जिस दिन बिहू मनाया जाता है उसके एक दिन पहले की जो शाम होती है उसको बोलते हैं उरुका। और कह रहा है कि बोरा और चेवा ये दो प्रकार के डिश हैं जो चावल से बनाए जाते हैं, ठीक है ना। चावल से बनाए जाते हैं, जो उनका एक कह सकते हैं कि प्रमुख कह सकते हैं कि पकवान होता है उस दिन का। बोरा और चेवा आसाम में खाया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बोरा और चेवा कहां के लोग खाते हैं? तो बोरा और चेवा आसाम के लोग खाते हैं। और बिहू का त्योहार चावल की नई फसल कटने पर मनाया जाता है। यानी यह एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है, ठीक है ना। हार्वेस्ट फेस्टिवल है यानी फसल कटने के बाद, फसल जब कट करके घर आता है तो उसके खुशी में यह त्योहार मनाया जाता है। तो आसाम का जो हार्वेस्ट फेस्टिवल है वो है बिहू, ठीक है ना। बिहू वहां का एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है। यह एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उरुका जो है वो बिहू के एक दिन पहले शाम को मनाया जाता है। और वहां पर बोरा और आपका चेवा ये दो प्रमुख पकवान हैं जो वहां के लोग क्या करते हैं? बिहू के दिन खाते हैं। जो लेसन 11 है वो है आपका दूर देश की बात। और दूर देश की बात में जो सीटेट में जो ज्यादातर क्वेश्चन आ सकता है, जो इंपॉर्टेंट है, वह यह है मलयालम भाषा की अगर बात करें तो मलयालम भाषा में चाचा को हम क्या बोलते हैं? चाचा को बोलते हैं चिटप्पन। क्या बोलते हैं? चिटप्पन। और चाची को क्या बोलते हैं? कुजम्मा। क्या बोलते हैं? कुजम्मा। और वहीं आगे बात करें इस चैप्टर में दूर देश की बात, अगर चैप्टर का नाम है तो दूर देश की थोड़ी बात कर लेते हैं। तो दूर देश की अगर बात करेंगे तो यहां पर हम बात करेंगे अबू धाबी की। किसकी बात करेंगे? अबू धाबी की। तो अबू धाबी और आसपास के जो देश है ना वो सब रेगिस्तानी इलाके हैं। क्या है? रेगिस्तानी इलाके हैं। और अबू धाबी में पेट्रोल की कमी नहीं है। मतलब वहां के लोग पेट्रोल को पानी से भी कर सकते हैं। मतलब वहां का जो पेट्रोल है ना वो पानी से भी सस्ता है अबू धाबी में, ठीक है। और अबू धाबी में सिर्फ खजूर के ही पेड़ आपको दिखाई देंगे। यानी वहां ज्यादातर खजूर ही उगते हैं। अबू धाबी की जो करेंसी है वो दिरहम है, ठीक है। नोट करते जाइएगा, ये अबू धाबी के बारे में इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है ना। अबू धाबी का जो मतलब कह सकते करेंसी है वो आपका दिरहम है। और अबू धाबी में अरबी भाषा बोली जाती है। ये आपके इंपॉर्टेंट है यानी अबू धाबी के बारे में, ठीक है ना। यानी अबू धाबी में पेट्रोल जो है वो पानी से भी क्या है? सस्ता है। यहाँ पर खजूर के पेड़ ज्यादातर उगते हैं। वहां की जो करेंसी है वो आपका दिरहम है। और यहाँ पे लोग अरबी भाषा बोलते हैं। क्लास 4 का जो लास्ट लेसन है वो आपका लेसन 12। और लेसन 12 का जो नाम है वो है फौजी वहीदा। यानी फौजी वहीदा चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन सीटेट में आ सकते हैं उसको आप देखेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें, ये जो वहीदा है उनका पूरा क्या नाम था? तो ये थी लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म। एक बार फिर सुनिएगा, लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म। ये जो वहीदा प्रिज्म थी ना वो भारतीय नौसेना में डॉक्टर है। वहीदा प्रिज्म भारतीय नौसेना में क्या है? डॉक्टर है। वहीदा प्रिज्म पहली महिला है जो पूरी परेड का कमान अकेले संभाली थी। पूरी परेड का मतलब पूरी परेड का कमान उन्होंने संभाला था। किसने? वहीदा प्रिज्म ने। वहीदा जम्मू कश्मीर के थन्ना मंडी गांव की हैं। यानी ये कहां से निवास करती हैं? जम्मू कश्मीर के थन्ना मंडी गांव से। प्रिज्म शब्द जो उनके नाम के आगे, यानी वहीदा प्रिज्म जो नाम लिखा है, यानी उनके नाम के आगे जो प्रिज्म लगा हुआ है, यह नाम उनके पिता ने दिया था, ठीक है ना। यह नाम उनके पिता ने उनके नाम के लास्ट में जोड़ा था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेसन 12 से, जो कि क्लास 4 का ये लास्ट लेसन है। तो सीटेट में उम्मीद है कि इसमें से कुछ क्वेश्चंस आपको जरूर मिलेंगे।